हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2027 वाले बच्चों के लिए, 2028 वाले बच्चों के लिए। काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, डेली मैसेज आ रहे थे, डेली कॉल आ रही थी कि सर अब तो निमसेट का रिजल्ट भी आ गया है 2027 के लिए, अब हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको फुल गाइडेंस मिलने वाली है इस क्लास में, इस लेक्चर में, इस सेशन में। साथ साथ में हम लोग इस पर बात करेंगे कि जो नया बैच एस्पायर स्टडी का है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, साथ में इसको में क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं और आप कैसे 2027 या 2028 में एक अच्छी तगड़ी रैंक लेकर के आ सकते हो। जैसे 2026 में बच्चों ने एस्पायर स्टडी में परचम फहराया है, निमसेट के एग्जाम में आपने देखा ही होगा, तो उस तरीके से आप 2027 में कैसे अपनी सीट पक्की करें उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है 2027 रोड मैप एंड नए बैच का अनाउंसमेंट कि आप कब से तैयारी शुरू कर सकते हो। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कि जब आप प्रिपरेशन निमसेट की कर रहे होते हो, जब आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आपको ये सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी एक आप अच्छी रैंक लेकर के आ पाओगे। कौन कौन सी बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी या कौन कौन सी आपको अपने में कमियां दूर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से हम 2026 से लेकर के 2027 तक या 2026 से लेकर 2028 तक अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको एंड नहीं कर पाते, तो आपके पास फुल फ्लैश में पूरा प्लान होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर फॉलो शेड्यूल, आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, किस तरीके से रेगुलर स्टडी हो, मैथ्स भी पढ़ लें, रीजनिंग भी पढ़ लें, कंप्यूटर भी पढ़ लें, इंग्लिश भी पढ़ें, सारी कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो गलती नहीं करनी है जो कुछ बच्चे कर देते हैं कि मैथ्स तो कवर कर लिया बट रीजनिंग का सेक्शन छोड़ दिया, रीजनिंग को कवर कर लिया, मैथ्स का सेक्शन छोड़ दिया, या पूरी साल कंप्यूटर पर ही फोकस करे और कंप्यूटर आता है केवल 120 नंबर का। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर देखें तो डोंट स्टडी थ्योरी ओनली। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी मतलब फॉर्मूले लर्न कर लिए, ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स समझ ली, इधर उधर पूरा सब कुछ ही समझ लिया, लेकिन जब आप मेन पेपर में जाते हो तो आपसे पेपर नहीं सॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि निमसेट का जो पेपर है वो दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। चाहे आप 2025 का उठा करके देखो, चाहे आप 2026 का उठा के देखो, तो इससे आपको समझ में आता है कि केवल थ्योरी रटने से तो काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन की सॉल्विंग आनी चाहिए, फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस आने चाहिए, तब आप एक बढ़िया रैंक लेकर के आओगे। नेक्स्ट यहां पर है कि प्रैक्टिस रेगुलरली, डेली प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही, डेली पढ़ाई के साथ साथ। नेक्स्ट है एनालिसिस योर मिस्टेक, आप पर डे अपनी मिस्टेक को पहचाने। जैसे जब आपने टेस्ट दिया तो उस टेस्ट में जो आपके मार्क्स बने, जो क्वेश्चन गलत हुए, तो आप पहचानो क्यों गलत हुआ, क्या आखिर हमारी मिस्टेक रह गई, तो ये भी आपकी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम वाइजली, तो आपको टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक साल का टारगेट बनाते हो तो एक साल में आपका एग्जाम निकलना चाहिए, कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने एग्जाम से चूक जाए। बहुत बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हमने देखे हैं कि एक साल का प्लान बनाए और बाद में बोलते हैं सर समय ही नहीं मिल रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज का प्रोजेक्ट है, या ऐसा है या वैसा है। जो ड्रॉप लेकर भी पढ़ते हैं, इवन वो भी सर बहन की शादी है, भाई की शादी है, वहां रिश्तेदारी में जाना है, वहां जाना है, तो पूरा साल आपका इसमें खत्म हो जाता है। तो ये भी आपको बचा करके समय रखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो डोंट कंपेयर विद अदर्स एंड टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड स्लीप, तो आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। जब भी आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में दूसरों से कंपेयर ना करें। हाँ, एक निश्चित समय के बाद में आप दूसरों से कंपेयर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप जनवरी फरवरी मार्च तक आ जाते हो तो उस समय कंपेयर करना थोड़ा सा बनता है, क्योंकि सबकी प्रिपरेशन लगभग आधी से ज्यादा हो चुकी होती है, किसी की पूरी भी हो चुकी होती है। तो जब वो पेपर में बैठेगा, आप भी पेपर में बैठोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम में कितना कंपटीशन है, हम में कितने नंबर का डिफरेंस बन रहा है, उस डिफरेंस को सुधारा जाए। तो स्टार्टिंग में तो आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, लास्ट में
थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने के लिए आपस में कंपेयर कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो जो बात आती है वो कब से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। हर बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है, सर हमें प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। तो देखो निमसेट का एग्जाम कहने के लिए तो ये जेई मेंस एडवांस से आप कह सकते हो सरल है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन है। टाइम बाउंडेशन आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन 70 मिनट्स में करने होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करने होते हैं, और कंप्यूटर के और इंग्लिश के मिला के आपको 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं। तो यहां पर टाइम बाउंडेशन है, मतलब 70 मिनट में 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो अब ये पेपर इसीलिए टफ बन जाता है। दूसरा, अगर आप निमसेट का पैटर्न इस समय देखोगे तो 2025 हो या 2026 हो, आप पेपर का लेवल देखोगे तो बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोच करके देखो कि जब 1000 में से 500 नंबर लाने पे टॉप रैंक बन रही है अंडर 10, तो आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। क्योंकि अगर इतना ही पेपर आसान होता तो हर एक बच्चा 500 नंबर 1000 में से ले आता, 50% ही तो हुए, लेकिन नहीं ला पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड है। तो पेपर का स्टैंडर्ड है, 1000 में से 250 नंबर तक एनआईटी मिल जा रही है। 2026 का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो पेपर का स्टैंडर्ड है, तो आपको प्रॉपर शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको जब से भी पता चले तब से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो बीसीए या बीएससी के, तब भी आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आप अगर सेकेंड ईयर में हो तब भी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप अगर थर्ड ईयर में हो तब भी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं या फिर नहीं पता था आपको बीसीए या बीएससी तक, तो आप ड्रॉप लेकर के 1 साल तैयारी कर सकते हो। एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आप जितना ज्यादा पढ़ते हो उतनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। कहां से चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्वेश्चंस बनेंगे, इसको आपको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो वो समय आपको चाहिए। तो आप जितना ज्यादा अच्छे से मेहनत करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां पर आप फर्स्ट ईयर से भी तैयारी शुरू कर सकते हो, सेकेंड ईयर से भी कर सकते हो, थर्ड ईयर से भी कर सकते हो, और ड्रॉप लेकर भी कर सकते हो। बस ध्यान रखनी है ये कुछ बातें, ये आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एस्पायर स्टडी का 2026 का रिजल्ट, तो यहां पर आपने देखा होगा कि एस्पायर स्टडी ने पूरे निमसेट में धुआं इस बार कर दिया है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर आप 100 के अंदर देखते हो, टॉप 100 के अंदर, तो एस्पायर स्टडी से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप टॉप 200 के अंदर देखते हो तो एस्पायर स्टडी से देखने को मिलेंगे। अगर आप टॉप 300 के अंदर देखते हो तो एस्पायर स्टडी से देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सिलेक्शन आप देखते हो तो आपको एस्पायर स्टडी से देखने को मिलेंगे। यहां पर आपके 100 में से 38 बच्चे जो है वो एस्पायर स्टडी से जुड़ करके बढ़िया रैंक लेकर के आए हैं टॉप 100 के अंदर, या तो वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या तो वो लाइव कोर्स के माध्यम से, या तो वो क्लासरूम के माध्यम से, या फुल कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे AIR1 कार्तिक शर्मा, AIR5 यहाँ पर यश तिवारी, AIR6 निखिल अग्रवाल, AIR7 हर्ष दांगी, अंडर 10 है 4 स्टूडेंट। फिर अगर हम लोग बात करें AIR12 15 17 19 26 28 31 32 और 33 34 37 41 45 46 51 52, ऐसे ही अगर आप यहां पर देखोगे नेक्स्ट स्लाइड तो 44 54 57 58 61, तो ये सारे वो बच्चे हैं जो अंडर 100 है इस स्लाइड के और पिछली स्लाइड के। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वो सारे बच्चे हैं 102 से लेके 157 तक, फिर इसके बाद में 158 से लेके 227 तक, और इसके बाद में 230 से लेके 295 तक। तो आप देख रहे हो केवल और केवल 300 रैंक तक आपको इतने बच्चे देखने को मिलते हैं। 100 में 38, 200 में 68। तो ये अपने आप में एस्पायर स्टडी का एक रिकॉर्ड है। साथ साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बच्चे एस्पायर स्टडी के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम बच्चे 1 साल का टाइम स्पेंड करें, चाहे वो AIR1 हो, चाहे वो AIR5 हो, चाहे वो AIR6 हो। तो ये सारे बच्चे 1 साल का समय दिए हैं
तब इनकी जाकर के अच्छी रैंक बनी है। तो आपको हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर देते हो, जैसे AIR 1 है तो उसने 14-15 जून के आसपास एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करा था। AIR 5 है उसने भी जून या जुलाई में ही एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करा था। जो AIR 6 है उसने भी जून या जुलाई में एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करा था। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर आप एक साल शिद्दत से प्रॉपर से समय दे देते हो तो आपकी एक अच्छी रैंक निकल के आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो नया बैच 4 हमने यूट्यूब पर अनाउंस करा था। नया बैच 4 हमने यूट्यूब पर अनाउंस करा था और नया बैच 5 हमने यूट्यूब पर अनाउंस नहीं करा था, केवल ऐप में बताया था जिन बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि बैच 5 आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो बैच 5 ऑलरेडी लगभग फुल हो चुका है, वो केवल और केवल जो क्वेरीज ऐप के अंदर आई थी उन्हीं के बेस पर। ठीक है, तो जो बैच नंबर 5 है ये आपका 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है और बैच नंबर 5 6 तारीख से शुरू हुआ था। तो लगभग ये आपका एक दिन में 2-3-4 सीटें होंगी तो वो ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। इसके बाद में आपको बैच नंबर 6 में एंट्री लेनी है। बैच नंबर 6 आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक और क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी 15 जुलाई से। ठीक है, बैच नंबर 6 में बिल्कुल बेसिक से 15 जुलाई से क्लास आपकी शुरू होंगी। रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू होगा 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। इसमें एनरोलमेंट आप कभी भी कर सकते हो। फिर से हम बता दें, पूरे भारत में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा 38 बच्चे टॉप 100 में और 69 बच्चे टॉप 200 में देखने को आपको 2026 में मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि सर एक बार रिजल्ट अच्छा आ सकता है, 2 बार रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है सर, आपका लक हो सकता है एस्पायर स्टडी का कि रिजल्ट इस साल अच्छा आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर एस्पायर स्टडी का रिजल्ट देखोगे, चाहे 2020 का हो, चाहे 2021 का हो, चाहे 2022 का हो, चाहे 2023 का हो, चाहे 2024 का हो, चाहे 2025 का हो, चाहे 2026 का हो, हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और हर साल रिजल्ट पहले से बेहतर आ रहा है। और दूसरी बात, हर साल रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हर साल रिजल्ट अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर कंटेंट में प्रॉब्लम होती, कंटेंट में प्रॉब्लम होती, ये हम वर्ड रिपीट कर रहे हैं आपको, तो ऐसा हो सकता था कि कभी हमारा रिजल्ट अच्छा होता, कभी हमारा रिजल्ट खराब होता, कभी हमारा रिजल्ट डाउन होता, कभी हमारा रिजल्ट अप होता। लेकिन हमेशा रिजल्ट अप होने का मतलब है कि कंटेंट में दम है। क्या पढ़ाई की टेक्निक होनी चाहिए वो प्रॉपर यहां पर मिलती है आपको। कैसे आपको टेस्ट देने हैं, कैसे आपको टेस्टिंग करनी है वो प्रॉपर यहां पर मिलता है। कभी कभी धोखे वाला यहां पर काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एस्पायर स्टडी में देखो कि कभी तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो गए, कभी बहुत कम सिलेक्शन हुए, 4-5 रिजल्ट हम डाल पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ही रिजल्ट डाल पा रहे हैं, तो ऐसा सीन नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि 4-5 बच्चों का अंतर हो सकता है। जैसे भाई 38 बच्चे इस बार 100 में से सिलेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट है। ठीक है, तो अब हर बच्चा हमसे उम्मीद क्या करेगा नेक्स्ट ईयर कि 100 में से सर के 40 होंगे, 42 होंगे, 45 होंगे, 50 होंगे। लेकिन जब आप टॉप पे होते हो तो उसके ऊपर का आंकड़ा छूना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपको शिद्दत से मेहनत करनी है। तो यहां पर ये सीयूईटी का रिजल्ट है 2026 इसी साल का। तो सीयूईटी में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो सीयूईटी एमसीए में सिलेक्टेड है वो एस्पायर स्टडी से हैं, या तो वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या तो वो कोर्स के माध्यम से, या तो वो क्लासरूम के माध्यम से, या तो वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, किसी ना किसी कोर्स से वो जुड़ करके पूरे साल लगभग पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये सारा रिजल्ट है। एक चीज हम आपको और बता दें कि एस्पायर स्टडी में जितने हम आपको टॉपर्स दिखाते हैं, जितने हम आपको टॉपर्स दिखाते हैं, इतने टोटल सिलेक्शन होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। टोटल सिलेक्शन मतलब शुरू से लेके लास्ट तक। और हम आपको ये दिखा रहे हैं टॉपर्स जो 200 नंबर से ज्यादा लेकर के आए हैं। ठीक है, 258 हो, 237 हो, 237 हो, 236 हो, 234 हो, ये सभी मार्क्स 300 के अंदर है और टॉप 200 या उससे ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कि मान लो सर धोखे से 2 एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आ गया होगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ओजेई का, ठीक है, ओजेई 2026 का रिजल्ट, उड़ीसा जेई का, तो इसमें आयुष की ऑल इंडिया रैंक 2 और साथ साथ में यहां पर शुभम
कि ऑल इंडिया रैंक 3 आपको देखने को ये मिल रही है। आपको लग रहा होगा ये भी धोखे से हो सकता है, तो आप अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर CU सेट कैट में AIR 3 रैंक है, ठीक है, इसकी सोमेश मंडल जी की, ठीक है, सोमेश नाम है ना, सिवेश, ठीक है। तो ये इसकी रैंक है, इसकी CUT में भी, उसमें निमसेट में भी बहुत टॉप रैंक है 100 के अंदर, ठीक है, 42 के आसपास। तो यहाँ पर ये देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे जो भी बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये बच्चा है, ये निमसेट में 42 रैंक है, ये बच्चा है निमसेट में सिलेक्टेड है, ये बच्चा निमसेट में इसकी अच्छी रैंक है, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसकी आपको पता ही है निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऐसे इसकी निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 5 है, इसकी निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 91 है, ठीक है, इसकी 34 है निमसेट में रैंक, इसकी भी 100 के अंदर है, ठीक है, इसकी बढ़िया रैंक निमसेट में ये सिलेक्टेड है। जीतू सिंह की रैंक 100 के अंदर है, संतोष की रैंक 100 के अंदर है निमसेट में, इसकी रैंक 58 या 59 अंकित की है, ठीक है। फरहान की भी रैंक 45 या 50 के आसपास है, भुयस की रैंक 150 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं याद है, 150 के आसपास है, ठीक है। आदित्य हो गए, अनुपमा है, इसकी रैंक 17 है शायद, आई थिंक, ठीक है, निमसेट में, ठीक है। आश्री है, इसकी भी 150 के आसपास है, तो इसकी रैंक 200-250 के आसपास है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे आपको CUT में हमने दिखाए थे अब से 5-6 महीने पहले जब रिजल्ट आया था, 5-6 महीने नहीं, अप्रैल में आया था शायद, ठीक है, मतलब मई और अप्रैल, ठीक है, 2.5 महीने पहले लगभग हमने जो आपको रिजल्ट दिखाया था, वही सारे टॉपर्स लगभग निमसेट में हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आप अगर CUT की तैयारी कर रहे हो, वो भी तैयारी एस्पायर स्टडी में प्रॉपर हो जाएगी, अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाएगी, आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका ये रिजल्ट 2025 का है, पिछले सारे रिजल्ट 2026 के थे। 2025 का अगर रिजल्ट देखें तो 100 परसेंटाइल CT महाराष्ट्र में, 100 परसेंटाइल KIT MCA में फर्स्ट रैंक थी, इसकी CUT में आयुष की फर्स्ट रैंक जामिया में एस्पायर से थी, सेकेंड रैंक निमसेट में एस्पायर से थी, और सेकेंड रैंक VIT में MCA में थी, ठीक है। ये 2025 की बात है, और ये सारे 2025 के CUT के रिजल्ट हैं, ठीक है, सॉरी ये निमसेट, ये CUT के हैं, ठीक है, ये 2024 के हैं, और ये निमसेट का है 2024 का। तो ये सारा रिजल्ट है, ये 2023 के हैं, 2024 में NIT मिली है, 2023 का रिजल्ट ये है निमसेट का। तो हम ये रिजल्ट आपको क्यों दिखा रहे हैं, रिजल्ट हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसका बस मकसद सिर्फ इतना है, जो हम आपको बार बार बात बता रहे हैं कि अगर आपको प्रॉपर कंटेंट ढूंढना है कभी भी किसी भी टीचर का, हम एस्पायर स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका कंटिन्यूअस रिजल्ट देखो। भले ही सिलेक्शन कम हो लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट किसी का रिजल्ट बन रहा है, ठीक है, और एस्पायर स्टडी में तो भयंकर सिलेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब कंटेंट में दम है, नोट्स में दम है, पढ़ाने में दम है, ठीक है, और हर एक चीज में दम है। और अगर लक से कभी भी रिजल्ट आता है तो वो कभी कभी आएगा, कभी अच्छा आएगा, कभी एकदम ऊपर, कभी एकदम डाउन, कभी एकदम ऊपर, तो ये चीज आप यहां से परख सकते हो। तो रिजल्ट हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमें प्रिपरेशन किस इंस्टीट्यूट में करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो क्यों केवल और केवल आपको एस्पायर स्टडी ही ज्वाइन करना चाहिए, क्यों, तो यहां पर अगर हम लोग समझें तो प्रूवन रिजल्ट एवरी ईयर, हर साल का रिजल्ट ये प्रूफ करता है कि आप एस्पायर स्टडी को चुन सकते हो, आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें टॉपर्स फर्स्ट चॉइस, जो भी टॉपर्स होते हैं वो एस्पायर स्टडी को शुरू से फॉलो करते हैं, शिद्दत से फॉलो करते हैं। जैसे आप अगर इस साल का रिजल्ट उठा करके देखोगे तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि AIR 1 ने शुरू से एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करा, जून से, AIR 5 ने शुरू से ज्वाइन करा, ठीक है, और सभी बच्चों ने लगभग शुरू से ज्वाइन करा और बहुत ज्यादा टेस्ट दिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, 400 टेस्ट, 250 टेस्ट, 300 टेस्ट, 500 टेस्ट, ऐसे ऐसे बच्चों ने टेस्ट दिए। तो जब आप शुरू से प्रिपरेशन करते हो, टॉपर्स वाली दौड़ में रहते हो, तो आपकी एक अच्छी रैंक निकल करके आती है। नेक्स्ट है रियल कंपटीशन। ये भी अच्छी बात है कि जब आप एस्पायर स्टडी में जुड़ते हो, किसी भी कोर्स के माध्यम से जुड़ो, चाहे टेस्ट सीरीज से जुड़ो, चाहे किसी से भी, तो आपको रियल कंपटीशन देखने को मिलता है। क्या है रियल कंपटीशन का मतलब, रियल कंपटीशन का मतलब है कि जब टॉपर्स एस्पायर स्टडी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जब टेस्ट दोगे, जब आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो उन्हीं के बीच में आएंगे,
उनकी रैंक आपसे अच्छी बनेगी, तो आपको समझ में आएगा कि हमें और कितनी मेहनत करनी है। जैसे जो भी ये बच्चे निमसेट में सेलेक्ट हुए, चाहे वो सीयूटी में सेलेक्ट हुए हों, आप अगर इनसे पूछोगे तो ये आपको बताएंगे कि एस्पायर स्टडी के टेस्ट में लगभग जितने नंबर हमारे आते थे उतने ही एग्जाम में भी नंबर आ गए। ठीक है, क्यों आ गए? क्योंकि पेपर का लेवल लगभग हम लोग रखते हैं सेम करने की कोशिश। हर साल देखते हैं कि इस बार ये एनआईटी कराएगी तो ऐसा पेपर बन सकता है, इस बार ये एनआईटी कराएगी तो ऐसा पेपर बन सकता है, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप कंपटीटर्स के साथ में होते हो तो आप बढ़िया परफॉर्म करना सीख जाते हो, लड़ना सीख जाते हो। कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे समझो फाइट सीख रहे हो और आपके सामने जो प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं फाइटर, वो सब सोए हुए हैं। सोए हुए मतलब जान ही नहीं उनमें, एक लात मारते हो गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होगा, आपको लगेगा हम तो जीत ही रहे हैं। लेकिन अगर सामने बुलंद लोग हों, आपसे ज्यादा ताकतवर हो, आपसे ज्यादा टेक्निक आती हो, और फिर आप लड़ना सीखो अगर उनसे, उनको जब आप गिराने की कोशिश करोगे तो वो कोई ना कोई ऐसा दांव चलेंगे कि आपको लगेगा नहीं यार अभी हमें और सीखने की जरूरत है। तो वही सेम चीज है, जब टॉपर्स के साथ में आप फाइट करते हो तो आपकी दिमाग भी खुल जाता है, दिमाग की नसें भी खुल जाती हैं और आप अच्छे से मेहनत करना सीख जाते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आस्क डाउट इन द लाइव क्लास, एस्पायर स्टडी इकलौता ऐसा एमसीए की फील्ड में संस्थान है जिसमें आप लाइव क्लास के दौरान अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो सर ये वाला क्वेश्चन हमारा बता दो। ठीक है, हमने आपको ऐप में चैट में भेजा है, आप एक बार क्वेश्चन देख लो, डिस्कस कर दो, तो बोर्ड पर हम उसको तुरंत डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं चलो कल इसको बता देंगे, परसों बता देंगे, या फिर ये क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे 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 होगा आप कर लेना। ठीक है, करके आपको नहीं दिखाएंगे। तो वो चीज एस्पायर स्टडी में नहीं है। आप कभी भी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे ऑफलाइन का बच्चा हो ऑफिस आके तुरंत पूछ लेता है, ऑनलाइन का बच्चा ऐप में भेज करके पूछ लेता है, लाइव क्लास के दौरान आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डीपीपी एंड होमवर्क चेक। जब आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हो तो आपको डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस सीट। जब आपकी 4-5 क्लास एक चैप्टर की हो जाती हैं तो आपको ये सीट मिलती है, और ये सीट जब आपको मिलती है तो उसके बाद में ये आपको सॉल्व करनी पड़ती है। सॉल्व करने के बाद ये आपको सबमिट भी करनी पड़ती है, सबमिट करने के बाद ये चेक भी होती है। तो इतना सारा कार्यक्रम होता है एस्पायर स्टडी में, तो इसलिए एक ऑप्शन बनता है एस्पायर स्टडी क्यों ज्वाइन करें। दूसरा, 500 प्लस टेस्ट पूरे साल के दौरान में एस्पायर स्टडी में होंगे। ठीक है, दिन होते हैं आपके पास 365 अभी से लेके तैयारी तक, लेकिन फिर भी हम आपके कितने टेस्ट करवाएंगे, 500 प्लस। बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जिसमें एक दिन में तुमको 2-2, 3-3 टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। जैसे आप हर साल के, पिछली साल का अगर एस्पायर स्टडी का टॉपर निमसेट AIR 2 का सुनोगे तो उसने बोला था कि 500-600 टेस्ट हमने दिए हैं। इस बार का अगर AIR 1 आप देखोगे तो आप सुनोगे कि 400 प्लस टेस्ट उसने एस्पायर स्टडी में दिए हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि टॉपर्स अगर बनना है तो आपको टेस्ट प्रॉपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, हमारे पास आते हैं क्लासरूम में या पिछली बार कहीं पर पढ़े थे, फिर उसके बाद इस बार हमारे पास जब आते हैं नेक्स्ट ईयर तो हमसे बोलते हैं सर वहां पर ये किताब करवाई जा रही थी, 9th क्लास की करवा जा रही थी, 10th क्लास की करवाई जा रही थी। ठीक है, उन्होंने बोला 9th की लगाओ, और सर 9th की किताब लगाने में ही हमारा 2-3 महीने चला गया, 4 महीने, और तब तक देखा हमसे लोग आगे निकल गए कंपटीशन में, हम उनके बराबर पहुंच ही नहीं पाए। कुछ बच्चों को हमने सुना कि किताबें 10-10, 20-20 खरीदवा दी गई। ठीक है, 20 किताबों का पूरा एक सेट खरीदवा दिया गया, और उसमें से अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी किताब लगाएं, क्या लगाएं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, किस बुक से ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एस्पायर स्टडी में वो चीज नहीं है। आपको जो डीपीपी मिलती है प्रॉपर उनको सॉल्व करो, जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रॉपर उनको सॉल्व करो, और जो क्लास में कराए जाते हैं प्रॉपर उनको करो। इससे ज्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना 8th, ना 9th, ना 10th, ना 11th, ना 12th। जो कराया जाता है सिर्फ उतना कर लेते हो तो बढ़िया रैंक निकल के आएगी। नेक्स्ट बात करें बैच डिस्कशन, ये भी एक एस्पायर स्टडी में बेस्ट चीज है कि आप बैच में आपस में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हमने अभी तक जो बताया है बच्चों ने हमको, तो उससे हमको यही पता चला है कि बैच का
जो चैट सेक्शन है ऐप में बहुत लोगों में होता भी है, बट वो बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? कि आप आपस में डिस्कस ना कर पाओ। ठीक है, आपस में डिस्कस क्यों वो रोकना चाहते हैं? इसलिए नहीं रोकना चाहते कि आप पढ़ाई ना कर पाओ, वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि जब दो बच्चे मिलेंगे, चार बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि रिजल्ट तो एस्पायर स्टडी से निकलता है, मेन पढ़ाई तो एस्पायर स्टडी में होती है, यहाँ तो हम टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मूव कर जाएं एस्पायर स्टडी की तरफ। तो एक ये रहता है लोगों का डर, बट एस्पायर स्टडी में ऐसा नहीं है। आपका चैट ओपन रहता है, आप बस कोई खुरापात ना करें, उसमें पर्सनल डिटेल ये सब ना भेजें, तो आप आपस में डिस्कशन वगैरह कर सकते हो क्वेश्चंस का, ये भी एक बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट है नो टीचर डिपेंडेंसी। जैसे आपको पता होगा कि 2026 में हमने किसी फैकल्टी को नहीं रखा। ठीक है, इसके पहले क्वांट रीजनिंग की रहती थी, ठीक है, उससे पहले भी क्वांट रीजनिंग की रहती थी, लेकिन 2026 के अंदर हमने डिसीजन लिया, थोड़ा टफ था बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि इस बार सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। तो सारी चीजें जब हमने पढ़ाई तो इससे हमको जो एक्सपीरियंस इस बार हुआ वो ये हुआ कि आपकी प्रॉब्लम समझने का हमको मौका मिलता है, और सबसे अच्छी बात कि सबसे बेस्ट रिजल्ट इस बार रहा। ठीक है, एस्पायर स्टडी में क्लासरूम में तो लास्ट तक जो बच्चे रुके हैं उनमें से 2-4 बच्चे छोड़ के लगभग सारे बच्चे लाइन से सिलेक्ट हुए। ठीक है, जो लास्ट तक रुके हैं लगभग सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, 2-4 छोड़ करके। ठीक है, कहीं कोई मतलब टॉप 100 के अंदर ही 12-13 बच्चे जो है वो क्लासरूम से हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे टॉप 100 के अंदर 12-13 बच्चे जो है टेस्ट सीरीज से, टॉप 100 के अंदर 12-13 बच्चे फुल कोर्स हैं। तो एस्पायर स्टडी में ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हमारे हैं वो एक ही तरफ से आते जा रहे हैं, फुल कोर्स वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, क्लासरूम वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, हमारे पास आते हैं बच्चे, बोलते हैं सर वहां पे हम क्लासरूम में पढ़ रहे थे, एक बच्चा भी क्लासरूम से नहीं सिलेक्ट हुआ। हमने कहा क्या? बोले हाँ सर, एक बच्चा भी क्लासरूम से नहीं सिलेक्ट हो रहा है। तो हमने कहा फिर रिजल्ट तो दिख रहा है, रिजल्ट तो यूट्यूब पे खूब दिखता है। तो बोलते हैं वो सर सब 1-1, 2-2 महीने वाले होते हैं, लास्ट में जो कोर्स निकाले जाते हैं और वो सब ज्वाइन हो जाते हैं और वो वाले सारे रिजल्ट दिखा दिए जाते हैं कि हमारी कोचिंग से इतना रिजल्ट बना। तो हमने कहा चलो ये भी बढ़िया चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि एस्पायर स्टडी में हर सेक्शन पे काम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स जिसने ज्वाइन करा हम उस पर ध्यान ना दे, या जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी उस पर ध्यान ना दे, या जिसने क्लासरूम ज्वाइन करा उस पर ना ध्यान दे। हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल है, सभी पे हम पूरी मेहनत करते हैं, बस आपका भी एफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो अब बात आ जाती है कोर्सेज की। तो आप कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो? तो देखो, आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ बैच में 2 सेक्शन है, एक आपका जो है वो निमसेट के लिए है केवल, एक आपका है निमसेट और सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हो, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्मल फीस 22,500 है, अभी डिस्काउंट पे आपको रजिस्ट्रेशन डेट तक 3,000 का ऑफ मिल जाएगा। ऐसे सेम इसमें 22,500 पे आपको ये मिल जाएगा कोर्स, जिसकी फीस है 25,500। अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको 2028 में या 2029 में पेपर देना है, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है 35,500, कूपन लगा के 3,000 का 32,500। नेक्स्ट बात करें, अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो, ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हो, पहले तैयारी कहीं पर कर चुके हो, फिर से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर से आप रिपीट कर रहे हो, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। केवल लिमसेट का करते हो तो 23,500 है, उसमें डिस्काउंट लगा के इतना है, और कंप्लीट कोर्स जो है टोटल इतने का है, डिस्काउंट लगा के इतने का मिल जाएगा। और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग एस्पायर स्टडी को इस मामले में भी हर साल क्रिटिसाइज करते हैं कि एस्पायर स्टडी में इतने सारे कोर्सेज है, ठीक है, क्यों इतना रखते हैं? तो हम इसलिए इतने कोर्सेज रखते हैं कि जैसी आपकी नीड वैसा कोर्स आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको लाइव क्लास चाहिए तो लाइव ज्वाइन कर लो, आपको ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर पुराने वाले भी चाहिए, नई वाली लाइव क्लासेस चाहिए तो ये वाले ज्वाइन कर लो। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्ट्रिक्ट माहौल है, आप जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हो, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर लो, अपने अपने हिसाब से पढ़ लो। इसमें पिछले साल के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे, और नए जो लेक्चर्स हैं वो आपके लाइव क्लास वाले धीरे धीरे इसमें ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा सिस्टम है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब बात आ जाती है उन बच्चों की जो बच्चे
टेस्ट सीरीज के माध्यम से एस्पायर स्टडी से जुड़ना चाहते हैं। तो टेस्ट सीरीज में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो आपके पास निमसेट टेस्ट सीरीज है, इसकी फीस है, ये फीस उल्टा लिख गई है, तो इसकी फीस है आपकी 3,999 डिस्काउंट लगाने के बाद, और इसकी फीस जो है वो आपकी है 4,499 डिस्काउंट लगाने के बाद। तो सबसे पहले हम अंतर समझ लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो देखो एएसटी के अंदर आपका निमसेट हो गया, सीयूईटी हो गया, जामिया हो गया, जेका हो गया, ओजेई हो गया, सारे एग्जाम के टेस्ट शामिल रहते हैं। इसके अंदर आपके निमसेट के टेस्ट शामिल रहते हैं। डीपीपी हर कोर्सेज में रहती है, जिसमें सभी कोर्स में डीपीपी है। इसके अंदर बेनिफिट आपको ये है, वीओडी कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स करके ये आपको एस्पायर स्टडी की ऐप में मिलता है। इसमें आपको फायदा ये है कि 2026 के पिछले साल के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, और जो 2027 के लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस जैसे जैसे इसमें होती रहेंगी वो आपके इसमें आती है। और लाइव क्लास जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी 27 वाली, वो लगभग 1 महीने 20 दिन बाद डिलीट हो जाती हैं, फिर नए चैप्टर की आती हैं, फिर डिलीट हो जाएंगी, फिर नए चैप्टर की आएंगी। आप पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी गई। एक बच्चे का अभी 2-3 दिन पहले ये भी डाउट था कि सर यहाँ पर रिवीजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो रिवीजन यहाँ पर आप नोट्स से अपने करोगे, क्योंकि जब आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे होगे तो लास्ट में आपके पास नोट्स आएंगे, उन नोट्स से अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। 500 प्लस टेस्ट होंगे, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज द रियल पावर ऑफ द एस्पायर स्टडी। तो ये हम आपसे बार बार कहते हैं कि एस्पायर स्टडी में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अपने आप में यूनिक है, और आज से नहीं, जब से एस्पायर स्टडी हमने ओपन करी थी, ठीक है, तब से ही आप अगर देखोगे तो एस्पायर स्टडी को लोग इसीलिए चाहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल, बहुत लोग एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले हमको कोसते रहते हैं, ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, टाइम पास करा रहे हैं एस्पायर स्टडी वाले, इतने टफ टफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका, ऐसे बोलते हैं लोग हमको, ठीक है। हमारे बच्चे उस समय डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ, ठीक है, 5, 10, 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ होती है, तो उनको लगता है कि हाँ हो सकता है कि शिवम सर जो है अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में टफ टफ क्वेश्चन करा रहे हैं, निमसेट में तो इतने टफ आने नहीं है। बुरा भी लगता है उस समय, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद में सबकी बोलती हो जाती है बंद, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो क्लासेज हैं एस्पायर स्टडी में वो कभी भी हो सकती हैं, कभी भी होने का मतलब जो टाइम है वो तो होनी क्लास है, हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देते हैं रात के 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि एस्पायर स्टडी वाले रात में क्लास ले रहे हैं, किसी भी टाइम क्लास ले लेते हैं, बच्चों की लगा देते हैं, ठीक है, बच्चों को सोने नहीं देते हैं। लेकिन आप मेहनत करोगे, सिलेक्शन आपका तभी होगा, ठीक है। नींद सबको अच्छी लगती है, हम भी जाके 8 बजे जाके सो सकते हैं सुबह तक बढ़िया से, ठीक है, हम भी चाहे आपको कम पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि आपका 1 साल दांव पर लगा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो बच्चे क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने फिर से बताया सबसे ज्यादा बच्चे अगर आप देखोगे तो रेशियो वाइज क्लासरूम से एस्पायर स्टडी में सिलेक्टेड मिलेंगे। हम आपसे बोल रहे हैं कि जितने बच्चे इस बार थे, आपके सामने कोई क्लासरूम का बच्चा हो आप उससे बात करिएगा, जितने बच्चे थे जो भी लास्ट तक आए सिस्टमैटिक हमको फॉलो करे। 2-4 बच्चे जिनका लक नहीं साथ दिया होगा, बाकी सभी बच्चों का लगभग सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, बढ़िया रैंक आई है। 100 के अंदर लगभग 12-13 बच्चे क्लासरूम से हैं। तो कहने का मतलब है कि आप क्लासरूम अगर आ सकते हो तो क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लासरूम में 2 कोर्सेज रहते हैं, 2027 के लिए 2028 के फुल डे बैच 75,500 और बैच वाइज 45,500 दोनों साल के लिए। और इसमें बस ध्यान ये रखना है, बैच वाइज केवल और केवल उन्हीं के लिए अलाउ होता है जो बच्चे अपेयरिंग के होते हैं, जो बच्चे अपेयरिंग के होते हैं उन्हीं के लिए ये अलाउ होता है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं। जैसे इस बार जो AIR 6 है तो वो बच्चा अपेयरिंग का था, तो उसने बैच वाइज ज्वाइन करा था, अपना आता था, क्लास लेता था, अगले दिन होमवर्क दिखाता था, तो उसका ये सिस्टम था। तो उसकी रैंक बनी 6 अपेयरिंग के साथ में डेली 2 घंटे क्लास लेकर केवल, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो कहने का मतलब है कि आप दोनों में से जिसके लिए एलिजिबल होगे वो कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हो, आप कॉलेज अपेयरिंग स्टूडेंट हो, डेली कॉलेज जाते हो, लोकल से हो, तो आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये कोर्स ज्वाइन करना होगा। इसमें आप हमारी गाइडेंस में सुबह से शाम तक रह करके कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें, कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी आती है, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, तो बहुत सारे मीडियम है, आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप डाल के पूछ सकते हो।
कॉल करके भी पूछ सकते हो। कॉल आपको जब करनी है तो 5 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में करनी है, ठीक है। आप इन पर जा सकते हो, रिजल्ट वगैरह देख सकते हो, इस पे मेल करके डाउट पूछ सकते हो। एस्पायर स्टडी की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर चैट सेक्शन आएगा, वहां पर भी अपने कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है कि आप, एक और माध्यम है कि एस्पायर स्टडी में ये लिंक आप ओपन करोगे aspirestuddy.in/inquiry, तो इस तरीके का फॉर्म आएगा। आप इसमें अपना नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, जो भी क्वेरी है वो डाल दोगे, कौन से कोर्स के बारे में जानना है वो डाल दोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, तो ये क्वेरी सबमिट कर दोगे तो आपके पास कुछ समय बाद कॉल बैक आएगी। अच्छा, एस्पायर स्टडी में एक चीज और है, ठीक है, कि हम आपको कॉल बैक नहीं करते हैं। वैसे आप इसमें क्वेरी डालोगे, एक बार आपके पास कॉल बैक आएगी और आपको सारी डिटेल बता दी जाएंगी। उसके बाद में आपको बार बार नहीं परेशान करा जाएगा कि आपने बोला था कोर्स ज्वाइन करना है, फिर आपने बोला था 4 दिन बाद करेंगे, आज कर लो, फिर आपने बोला था सर 8 दिन बाद करेंगे, तो हमने 8 दिन बाद कॉल करी है, ठीक है। ऐसा एस्पायर स्टडी में नहीं होता। एक बार आपके पास कॉल आएगी, आपको सारी डिटेल समझा दी जाएगी, फिर आप बोलोगे 8 दिन बाद करेंगे, तो फिर फ्री हो, चाहे 8 दिन बाद करो, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 15 दिन बाद, चाहे ना करो, आपके पास कॉल बैक दोबारा से प्रमोशनल के तौर पे नहीं आएगी। फिर से आप अगर मिस कॉल दोगे, फिर से आप क्वेरी डालोगे, तो फिर से आपके पास एक बार कॉल आएगी। तो ये एस्पायर स्टडी में आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं आएगी कॉल वाली, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, आप एक बार धोखे से बस पूछ लो, फिर आपसे डेली सुबह शाम दोपहर, सर आपने बोला था शाम को बात करेंगे, आपने बोला था सुबह बात करेंगे, आपने बोला था परसों बात करेंगे, और वो आपके पीछे ना धो करके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। दूसरा, ऐप में भी पूछ सकते हो, चैट में भी पूछ सकते हो, और आप अगर सही से एस्पायर स्टडी को फॉलो कर लेते हो, बढ़िया से फॉलो कर लेते हो, तो आपके सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांस हो जाते हैं बाकी जगहों की तुलना में। ये आप पता भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। सबसे ज्यादा बच्चे एनआईटी में एस्पायर स्टडी से जा रहे हैं 2026 में, 2025 में भी गए थे, 2024 में भी गए थे, 2023 में भी गए थे। तो हर साल बच्चे एनआईटी में एस्पायर स्टडी जा रहे हैं। तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो, कैसा सिस्टम है, क्या चीजें, कैसे आप फॉलो कर सकते हो। बस आपको टाइम देना है, मेहनत करनी है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक आप कोर्स के बारे में समझ गए होंगे, कब से तैयारी शुरू करनी ये समझ गए होंगे, कैसे टॉपर्स अच्छी रैंक लेकर के आते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी है। एक चीज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि कभी भी किसी भी कोचिंग का रिजल्ट आपको जानना हो, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट दिखता है, ठीक है, AIR 1 दिख रही है, AIR 5 दिख रही है, AIR 6 दिख रही है, आप इन पे ना जाओ, आप सीधे कोचिंग को फोन करो, ठीक है, और रिकॉर्डिंग पे आप कॉल लगा लो। रिकॉर्डिंग पे लगाने के बाद में आप पूछो कि सर आपके यहाँ से फुल कोर्स से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है, फुल कोर्स से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, सर आपके यहाँ से क्लासरूम से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है, सर आपके यहाँ से फुल टेस्ट सीरीज से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है। ये सब जब पूछोगे तो बोलने में वो झिझक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा कुछ और है। तो आपको बात ये समझनी चाहिए, एस्पायर स्टडी आप फॉलो करें, बिलीव करें। एक बार रिजल्ट अच्छे होने की बात नहीं है, हर साल ये बात प्रूव करता है कि बेस्ट रिजल्ट बनता है। थैंक यू सो मच।